हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन सेज फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी है जिसमें एक स्पेस ब्लैंक है जो आपको फिल करना है। तो आइए पहले अपनी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है, इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ डैश। यानी कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता खुद अपने ऊपर शासन करती है, खुद अपने ऊपर रूल करती है, लेकिन वो अपने ऊपर जो रूल करती है वो एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू करती है। तो आपको उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताना है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, और डेमोक्रेसी के एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर की। तो क्वेश्चन का की कंसेप्ट है फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फीचर जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी बेसिकली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। यानी कि डेमोक्रेसी सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता खुद अपनी सरकार को चुनती है, इलेक्ट करती है। ठीक है। डेमोक्रेसी की हम और फीचर्स की बात करें तो देखिए बहुत सारे फीचर्स हैं। सबसे पहली बात, रिस्पेक्ट फॉर द बेसिक ह्यूमन राइट। डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के जो बेसिक राइट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में ही जो जनता के बेसिक राइट्स हैं, फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लाइफ है, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, राइट टू अ गुड हेल्थ है। ये सारे बेसिक राइट जनता को प्रोवाइड किए गए हैं। सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में। अगर सिटीजन का पार्टिसिपेशन ही नहीं है तो फिर तो किसी बात की डेमोक्रेसी नहीं रही, राइट। तो डेमोक्रेसी है क्योंकि सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन हर जगह पर है। रिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ, प्लस डेमोक्रेसी में जो रूल बनाए गए हैं, जो लॉ बनाए गए हैं, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है सिटीजन्स के द्वारा। अ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेमोक्रेसी बरकरार क्यों है? क्योंकि जनता के पास ये अधिकार है कि वो अपनी सरकार चुनकर भेजें, लेकिन जनता के पास ये जो अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का जो राइट है ना, ये जो इलेक्शन होते हैं ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से होना चाहिए, तभी डेमोक्रेसी सक्सेसफुली रन कर सकती है। तो डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल सिस्टम उस कंट्री में होना चाहिए जहाँ पर डेमोक्रेसी है। अब यहाँ पर बात हो रही थी कि पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू द इंस्टीट्यूशन, यानी कि जनता के शासन की बात हो रही थी डेमोक्रेसी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अब जो जनता खुद अपने ऊपर शासन करती है, जो अपने ऊपर रूल करती है, वो किस इंस्टीट्यूशन के थ्रू करती है, आपको नाम बताना था। तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम है सेल्फ गवर्नमेंट। क्या नाम है? सेल्फ गवर्नमेंट। इन डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ, लोग अपने ऊपर शासन करते हैं बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है? ये गवर्नमेंट का थर्ड टीयर होता है। जैसे सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती है, फिर लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, जो कि जनता की ही सरकार होती है। उस इंस्टीट्यूशन के थ्रू लोग अपने ऊपर खुद शासन करते हैं। सेल्फ गवर्नमेंट इज अ वे इन द सिटीजन ऑफ इंडिया कैन गवर्न themselves एंड मैनेज देयर ओन एक्टिविटी। तो जो सेल्फ गवर्नमेंट है ये एक ऐसा तरीका है जिसमें इंडिया के सिटीजन्स खुद अपने ऊपर शासन कर सकते हैं। दे कैन गवर्न themselves और अपनी डे टू डे की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है सेल्फ गवर्नमेंट, और इस सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही जनता अपने ऊपर शासन करती है। तो आपकी जो सही स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी? इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।